Welcome everybody. It is very important to make the verb in a sentence agree with its subject in number and in person. किसी भी सेंटेंस में verb उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ compatible होना ज़रूरी है, नंबर में भी और पर्सन में भी. If the subject in a sentence is singular, the verb should also be singular. If the subject is plural, the verb should also be plural. So that is the entire essence of subject verb agreement कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेना है. However, there are some exceptions, there are some types. Let us move ahead and understand them one by one. A very basic chart explaining the basic concepts of subject and the verb used along with them. एक छोटा सा चार्ट है जहाँ पर हम समझेंगे कि सब्जेक्ट के साथ कुछ खास हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिए हैं. हालांकि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स की बात हमने नहीं की है, मोस्टली हम यहाँ पर प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं. तो उनके साथ क्या वर्ब लेने हैं हमें प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में. आइए देखते हैं. सब्जेक्ट, सबसे पहले अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हमें पता है कि आई जो होता है वो सिंगुलर को दिखाता है, ये सिंगुलर फॉर्म बताता है. और आई के साथ जो कि सिंगुलर फॉर्म है हमें प्रेजेंट टेंस में एम यूज करना है, पास्ट टेंस में वॉज यूज करना है और फ्यूचर टेंस में विल बी यूज करना है. तब यहां से एक और वन मोर थिंग विच यू विल कैच अप फ्रॉम हियर, दैट इफ द सेंटेंस कंप्राइजेज ऑफ एम, then it means it's showing a present tense. If a sentence is showing was as a helping verb, it means it's showing a present tense. Will be के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते. Now a sentence showing was is showing a singular sense and a past tense. तो am हमें present tense दिखाने का काम करेगा, was हमें पास्ट टेंस दिखाने का काम करेगा, विल भी हमें फ्यूचर टेंस बताने का काम करेगा. और हमें यह भी समझना है कि एम एंड वॉज दोनों सिंगुलर के साथ यूज होंगे. सेकेंड, वी नो इज अ प्लूरल सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट में अगर वी लगा हुआ है इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है. और प्रेजेंट टेंस में इसके लिए हमें आर यूज करना है, पास्ट टेंस में वर यूज करना है, फ्यूचर टेंस में विल बी यूज करना है. तो आर एंड वर, आर और वर ये दोनों प्लूरल दिखाते हैं. नेक्स्ट इज यू का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों सेम ही होता है, प्लूरल भी सेम है, सिंगुलर भी सेम है. तो इसके लिए हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में आर, पास्ट टेंस में वर और फ्यूचर टेंस में विल बी यूज करेंगे. ही, शी, इट ये सारे सिंगुलर को शो करते हैं. इसके लिए प्रेजेंट टेंस में हमें इज यूज करना है, पास्ट टेंस में वॉज यूज करना है और फ्यूचर टेंस में विल बी यूज करना है. दे रेफर्स टू द प्लूरल सब्जेक्ट. दे का मतलब प्लूरल हो गया. इसके लिए प्रेजेंट टेंस में हम आर यूज करेंगे, पास्ट टेंस में वर यूज करेंगे और फ्यूचर टेंस में विल बी यूज करेंगे. नेक्स्ट इज आई, वी, यू एंड दे. इन चारों के लिए समराइज कर दिया. ये बात हो रही है यहां पर परफेक्ट टेंसेस की. परफेक्ट टेंसेस मतलब जहां पर हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है. तो परफेक्ट टेंसेस में अगर हम बात करें जहां एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वहां आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हमें यूज करना है हैव प्रेजेंट टेंस में, और हैड पास्ट टेंस में, विल हैव फ्यूचर टेंस में. ही और शी इनके साथ परफेक्ट टेंस की जब बात होगी
तो ही और शी सिंगुलर को दिखाते हैं, आई वी यू दे ये प्लूरल का फॉर्म लेते हैं। ही और शी जो कि सिंगुलर को दिखाते हैं, परफेक्ट टेंसेज में इनके साथ हमें लगाना है प्रेजेंट टेंस में हैज, पास्ट टेंस में हैड, फ्यूचर में विल हैव। नेक्स्ट वी यू आई और दे, डूइंग के साथ इनको हमको प्रेजेंट टेंस में डू लेना है, पास्ट टेंस में डिड लेना है, फ्यूचर में शैल डू या विल डू लेना है। रिमेंबर वी यू आई दे ये सारे प्लूरल के फॉर्म्स को लेंगे। ही शी और इट सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस में इनके साथ डज लगाना है, पास्ट टेंस में डिड लगाना है, फ्यूचर में विल डू लगाना है। नाउ कमिंग आउट कॉमन वर्ब्स, आई वी दे यू ये सारे प्लूरल को दिखाते हैं, तो इनके साथ प्रेजेंट टेंस में प्ले लगेगा, पास्ट टेंस में प्लेड लगेगा, फ्यूचर टेंस में विल प्ले लगेगा। ही शी इट सिंगुलर को दिखाते हैं, प्रेजेंट टेंस में इनके साथ प्लेज लगाएंगे, पास्ट में प्लेड लगाएंगे, फ्यूचर में विल प्ले लगाएंगे। अब आप यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि वर्ब में जब एंड में एस लगा होता है तब वो सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेज, ये नाउन के ठीक ऑपोजिट है। नाउन में जब एस लगा होता है तो वो प्लूरल होता है, पर वर्ब में ऐसा नहीं है, वर्ब का में इसका उल्टा होता है। अगर एस लगा हो तब वो सिंगुलर होगा, और जब एस ना लगा हो तब वो प्लूरल होगा। बिल्कुल नाउन के ऑपोजिट है। एस लगा होने पर उसे सिंगुलर मानते हैं, नाउन में एस लगा होता है तो उसे प्लूरल कहते हैं। यहां वर्ब में अगर एस लगा हो तो उसे एंड में प्लूरल माना जाएगा, सॉरी सिंगुलर माना जाएगा, और अगर एस ना लगा हो तो उसे प्लूरल माना जाएगा। ये नाउन के ठीक ऑपोजिट चलता है। अगर आप नाउन याद रखें तो वर्ब आप याद रख सकते हैं कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। नाउन में एस नहीं लगा हो सिंगुलर है, एस लगा हो प्लूरल हो। वर्ब में बिल्कुल उल्टा, एस लगा हो तब वो सिंगुलर होता है। प्लेस में एंड में एस लगा हुआ है सिंगुलर है, एंड में एस नहीं लगा हुआ है प्लूरल है। Now let us move to the rules of subject and verb agreement. There are some rules which you have to follow other than what we have discussed. जो अभी हमने टेबल में देखा उसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं जो हमें मानने पड़ेंगे फॉर द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। चलिए उन्हें एक एक करके हम देखते हैं। The first, when two singular nouns are joined by and, they require a plural noun. Means, suppose you have two singular nouns and they are connected by a conjunction and, then we will use a plural subject with them. The first rule is, when two singular nouns are joined by and, they require a plural verb. जब दो सिंगुलर नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़े होंगे उनके लिए प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। Look at an example. The boy and the girl. Boy is a singular noun. Girl is the singular noun. और ये दोनों सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं। When two singular nouns are connected by and, they will use a plural verb. Verb is dance. Its singular form is dances, and its plural form is dance. So here two singular nouns boy and girl connected by the connector or conjunction and, so we will use a plural verb dance. रूल ये है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स इन दिस सेंटेंस, बॉय इज अ सिंगुलर नाउन, गर्ल इज अ सिंगुलर नाउन, जब दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़े हो, कंजंक्शन एंड से कनेक्टेड हो, तो उनके लिए हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि बॉय एंड गर्ल, हम दो सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम बॉय के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम गर्ल के भी बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम प्लूरल चीज़ों के, वी आर टॉकिंग अबाउट टू, सो इट विल बी प्लूरल, ये सिंगुलर नहीं होगा। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर अकेला बॉय नहीं है, अकेला गर्ल नहीं है, दोनों सब्जेक्ट है। और क्योंकि सब्जेक्ट दो हैं, प्लूरल हैं, तो उनके लिए वर्ब भी प्लूरल डांस लगेगा। दिस इज द रूल कि अगर बॉय और गर्ल एंड से जुड़ जाएं या कोई भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, वर्ब प्लूरल लिया जाएगा।
क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल, माई कजिन सिंगुलर नाउन एंड हिज फादर सिंगुलर नाउन आर इन ऑस्ट्रेलिया. कजिन इज अ सिंगुलर नाउन, फादर इज अ सिंगुलर नाउन, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं. एक कजिन भी और फादर भी, मतलब दोनों, मतलब प्लूरल हो गया. तो हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया है जो कि प्लूरल वर्ब है. दैट इज अवर फर्स्ट रूल. Two singular nouns connected by and, they will use a plural verb. Now the rule which we have discussed just now, there's one exception to that rule. अभी हमने एक रूल देखा कि दो सिंगुलर नाउन्स अगर and से जुड़े हो तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. उसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है. If two singular nouns are joined by and but they refer to the same person or thing, then the verb is singular. कहने का यह मतलब है कि दो अलग अलग चीजें हैं, दो सिंगुलर नाउन्स हैं, वो एंड से तो जुड़ी हुई हैं लेकिन वो एक ही चीज को रेफर कर रही हैं, एक ही पर्सन को या एक ही थिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तब वो प्लूरल नहीं है, तब वो सिंगुलर है और उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर होगा. लुक एट एन एग्जांपल, द पोएट एंड राइटर इज वेरी फेमस. तो यहां पर पोएट एंड राइटर दे आर एक्चुअली रेफरिंग टू अ सिंगल पर्सन. ये दो अलग अलग नहीं है. पोएट एंड राइटर आर द सेम पर्सन. और जब ये दोनों सेम पर्सन है तो इसके लिए हम लेंगे सिंगुलर वर्ब इज. अब ये पता कैसे चलेगा कि पोएट एंड राइटर एक ही पर्सन है? ये ऐसे पता चलेगा कि पोएट के आगे तो इन्होंने द लगाया है लेकिन राइटर के आगे द नहीं लगाया है. इसका मतलब द पोएट एंड राइटर ये एक ही पर्सन हो गए. ये अलग अलग कब होंगे? जब पोएट के आगे भी द लगा हो और राइटर के आगे भी द लगा होगा, तब ये अलग अलग पर्सन होंगे, तब हमें प्लूरल वर्ब लेना होगा. लेकिन क्योंकि पोएट और राइटर के पहले एक ही बार द लगा, इसका मतलब ये दोनों एक ही पर्सन है. एक ही पर्सन है मतलब सिंगल पर्सन है, मतलब सिंगुलर वर्ब इज यूज करेंगे. अगला एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड एंड गाइड हैज टॉट मी टू बी पेशेंट. माई फ्रेंड एंड गाइड अलग अलग नहीं है, एक ही पर्सन है, हमने सिंगुलर वर्ब हैज यूज किया है. तो जब हमारे दो सिंगुलर नाउन्स एक ही पर्सन या किसी एक ही थिंग को पॉइंट आउट करें, तब हमें प्लूरल वर्ब ना लेकर सिंगुलर वर्ब यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. तो breakfast, I'll write short form, you will understand it is breakfast. Now bread is singular noun, butter is singular noun, they are connected by and, but they both refer to the same thing, right? Bread and butter they always go together. आप अलग अलग ब्रेड और अलग अलग बटर तो नहीं खाते हमेशा एक साथ. तो वो एक्चुअली इवन दो दे आर टू सिंगुलर नाउन्स, वो सिंगुलर दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं, पर वो एक ही चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं. वो दे बोथ आर पार्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट. तो जब हम किसी चीज के पार्ट के दो अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तब भी वो प्लूरल नहीं सिंगुलर सेंस को दिखाएंगे. मोरओवर जो चीजें एक साथ चलती हैं वो भी आप सिंगुलर सेंस में ही, क्योंकि ब्रेड और बटर हमेशा आप एक साथ ही खाते हैं, तो उसको भी हम सिंगुलर सेंस में, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसको यूज किया हुआ है. Now next, when two subjects are joined by with, along with, together with, in addition to, accompanied by, as well as, the verb agrees with the subject. जब दो सब्जेक्ट आपस में with से जुड़े हों, along with से जुड़े हों, together with से जुड़े हों, in addition to से जुड़े हों, accompanied by से जुड़े हों, as well as से जुड़े हों, तो verb सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा. एग्जाम्पल देखिए, द कैप्टन विथ ऑल द प्लेयर्स इज प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच. यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं. पहला है कैप्टन, दूसरा है ऑल द प्लेयर्स. तो पहला सब्जेक्ट कैप्टन है,
और दूसरा सब्जेक्ट प्लेयर्स है। फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट आपस में विथ से जुड़े हुए हैं। तो अगर फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट आपस में विथ से जुड़े हैं तो हम जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको फॉलो करेंगे वर्ब के लिए। यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट कैप्टन सिंगुलर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब यहां पर सिंगुलर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में विथ से जुड़े हुए हैं। और अगर दो सब्जेक्ट विथ से जुड़े होंगे तो पहला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या लेना है। पहला सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, वर्ब हमने यहां पर इज सिंगुलर लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर होगा। द प्लेयर्स विथ द कैप्टन आर प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। यहां पर पहला सब्जेक्ट प्लेयर्स प्लूरल है, दूसरा सब्जेक्ट कैप्टन सिंगुलर है, तो हमने पहला सब्जेक्ट प्लेयर्स और प्लेयर्स प्लूरल है इसीलिए हमने वर्ब भी आर प्लूरल लिया है। क्योंकि ये सेंटेंस आपस में विथ से, ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, सेंटेंस के जो दोनों सब्जेक्ट हैं प्लेयर्स और कैप्टन, ये विथ से जुड़े हुए हैं। और ऐसे केसेस में जो पहला सब्जेक्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या लेना है। यहाँ पहला सब्जेक्ट प्लेयर्स आ रहा है जो प्लूरल आ रहा है, इसीलिए हमने वर्ब आर, प्लूरल वर्ब आर लिया है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, श्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज गोइंग आउट। श्रिया फर्स्ट सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, फ्रेंड्स सेकेंड सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इज गोइंग आउट हेल्पिंग वर्ब हमने सिंगुलर लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट्स आपस में एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। और जब दो सब्जेक्ट्स आपस में विथ एज वेल एज अलॉन्ग विथ इनसे जुड़े होंगे तो पहला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या लेना है। पहला सब्जेक्ट श्रिया सिंगुलर है, वर्ब इज सिंगुलर लिया है। अब इसी को रिवर्स कर दिया, हर फ्रेंड्स पहला सब्जेक्ट है प्लूरल है एज वेल एज श्रिया, सेकेंड सब्जेक्ट है सिंगुलर है, वर्ब यहां पर आर लिया गया। क्यों आर लिया गया? क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स आपस में एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। और अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हुए हैं तो पहला जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो कि प्लूरल है वो डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या लेना है। तो वर्ब हमने क्योंकि फ्रेंड्स पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हमने आर लिया हुआ है जो कि प्लूरल है। नेक्स्ट इज व्हेन द टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ ईदर और नीदर नॉर the verb agrees with the subject that is placed near the verb। अगर हमारे दो सब्जेक्ट ईदर और या नीदर नॉर से जुड़े हुए हो तो वर्ब हमें डिसाइड किया जाएगा बाय द बेसिस ऑफ द नियरेस्ट सब्जेक्ट, या आप ऐसा कह सकते हैं द सेकेंड सब्जेक्ट। लुक एट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। ईदर द मास्टर और द हेल्पर्स वर एट होम। यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट है मास्टर which is singular and second subject is helpers which is plural. Second subject will decide the verb. Second subject is helpers which is plural, so our verb will be plural. ईदर और नीदर नॉर के केस में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वो वर्ब को डिसाइड करेगा, या कह सकते हैं जो सेकेंड सब्जेक्ट होगा वो वर्ब को डिसाइड करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, नीदर द डॉटर nor the son. This is the first subject, it is singular. Son is the second subject, it is also the singular, and that will decide the verb which is second subject हमारा son है जो कि verb के near में है तो वो singular है, तो हमने भी verb singular लिया है। तो either और neither nor के केस में second subject decide करेगा कि हमें क्या verb लेना है। second वाला हमारा subject अगर plural है तो plural verb, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। फर्स्ट केस में हेल्पर्स प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है। सेकेंड सेंटेंस में सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। नेक्स्ट, द कलेक्टिव नाउन इज जनरली कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। And a collective noun, since it is considered as a single unit, as a single part,
So we use a singular verb with collective nouns. However, there is also an exception to this which we will discuss later. Look at an example. A pack of cards is kept on the table. Here pack of card is a collective noun. So since it is a collective noun, we are using singular verb with pack of cards is kept on the table. Pack of cards यहाँ पर collective noun है, और collective noun के लिए, क्योंकि collective noun मतलब एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हमेशा एक सिंगल यूनिट मतलब सिंगुलर सेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल, अ हर्ड ऑफ काउज. हर्ड ऑफ काउज मतलब कई सारे काऊ हो गए, लेकिन काऊ के ग्रुप को हमने कलेक्टिव नाउन हर्ड को यूज किया है, और क्योंकि हमने कलेक्टिव नाउन को यूज किया मतलब हम उसे एक कलेक्टिव नाउन मींस अ सिंगल यूनिट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने सिंगुलर वर्ब इज लगाया है. तो जनरली कलेक्टिव नाउन के लिए हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. हाउएवर अगर हमारे कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड सेंस में काम कर रहे हैं तो उसके लिए प्लूरल नाउन लगता है. वो कैसे काम करता है दैट वी विल डिस्कस एज वी विल प्रोसीड. नेक्स्ट, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी. ईच मतलब प्रत्येक और एवरी मतलब हर एक. तो अगर तो हमारे सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं और उनके पहले ईच और एवरी लगाए, इफ दे आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद इट. क्योंकि ईच और एवरी हर एक सेंटेंस को सिंगुलर सेंस दे देते हैं. रिमेंबर, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर. डिस्ट्रीब्यूटिव मींस आउट ऑफ अ ग्रुप वो एक को रेफर कर रहे हैं. तो इवन दो कई सारे लोग हैं पर ईच और एवरी लग जाने से वो एक की बात कर रहे हैं. कॉमन रूल है, कई बार एग्जाम में आया, मेनी टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सो इफ अ सेंटेंस और अ सब्जेक्ट इज प्रिसीडेड बाय ईच, अगर किसी सब्जेक्ट या सेंटेंस में बिगिनिंग में ईच लग जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. लुक एट एन एग्जांपल, ईच डे वाज फुल ऑफ एंजाइटी. सेंटेंस में ईच लगाए, डे नाउन है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब वाज लगाया है. सेकंड एग्जांपल, एवरीवन इन द क्लास इज गोइंग टू द म्यूजियम. तो क्लास में कई सारे लोग हैं, यहां पर प्लूरल यूज होना चाहिए था, लेकिन हमने सेंटेंस में एवरी लगा दिया. एवरी मतलब प्रत्येक बच्चा. सो इवन दो देयर आर मेनी, हम वन एट अ टाइम एक को रेफर कर रहे हैं. तो सेंटेंस में एवरी लग जाने से हमने यहां पर सिंगुलर वर्ब इज को यूज किया है. नेक्स्ट, व्हेन द वर्ड नन मीन्स नो वन, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद इट. जब हमारे वर्ड नन का मतलब है नो वन, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. बट व्हेन नन मीन्स मोर देन वन थिंग और पर्सन, वी यूज अ प्लूरल वर्ब. एग्जाम्पल से समझिए कि नन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों लग सकता है. एग्जाम्पल देखिएगा, लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, नन ऑफ देम इज एबल टू डू द वर्क. Here none means no one. We are referring to a single person, कि एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं था जो ये काम कर सका. So here no one is referring to a single person. We use singular verb is. But look at the second contrasting sentence. None are to blame because they all tried. यहां पर हम बात कर रहे हैं, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि सभी ने कोशिश की. सो हियर नन एक्चुअली रेफर्स टू मेनी पीपल, सो वी आर यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब आर. तो जब नन एक सिंगल पर्सन को रेफर करेगा, आपको वर्ब इज यूज करना है. जब नन कई सारे लोगों को प्रेफर करेगा, तब हमें हेल्पिंग वर्ब आर यूज करना है. Further, both, a few, several and many, they always take a plural verb. इनके साथ हमेशा plural verb लगाया जाएगा. Look at an example. Both the guests have arrived. Sentence में both लगा हुआ है, subject भी हमारा plural है, plural verb have use किया है. A few of these houses
आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस में अ फ्यू लगा हुआ है, सब्जेक्ट भी प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आर लिया है। सेवरल स्कूल्स इन द विसिनिटी आर क्लोज टुडे। सेंटेंस में सेवरल लगा हुआ है जो कि प्लूरल को बताता है, हेल्पिंग वर्ब आर लिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर अनवेल यस्टरडे। सेंटेंस में मेनी लगा हुआ है जो कि प्लूरल सेंस को बताता है, हमने प्लूरल वर्ब वर लिया हुआ है। सो बोथ, अ फ्यू, सेवरल, मेनी, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नाउ मूविंग अहेड, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ देयर और हियर, अगर कोई सेंटेंस हमारा देयर या हियर से स्टार्ट हो रहा है, द सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएगा। लुक एट एन एग्जांपल, हियर आर द इंग्रेडिएंट्स यू नीड फॉर बेकिंग अ केक। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? इंग्रेडिएंट्स, और वर्ब क्या है? आर। तो हमारा सेंटेंस हियर से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब पहले आ गया है और सब्जेक्ट उसके बाद आ रहा है। तो अगर हमारे सेंटेंसेस देयर और हियर से स्टार्ट हो रहे हैं तो वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में। जनरली सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आता है, लेकिन अगर सेंटेंस हियर से स्टार्ट हो रहा है या देयर से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। सेकंड एग्जांपल, देयर इज अ केक केप्ट इन द बॉक्स। सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब हमारा इज है, सब्जेक्ट हमारा केक है, और अगेन यू कैन सी दैट द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। दैट इज द केस विथ व्हेन द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ देयर और हियर।